आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रजा। प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम। प्रोग्राम इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं यासीन जुनैद, जो ड्यूटी ऑफिसर हैं महबूब अली। आज हम तस्करा कर रहे हैं शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल उर्दू के पहले शायर हैं जिनका कलाम मिली तशखीस, दीनी फ़िक्र और फ़लसफ़े खुदी से आरास्ता है। इसी बुनियाद पर इन्हें पैगंबर शायर भी कहा जाता है। हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक के नाम से भी पहचानते हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। इकबाल की वजह शोहरत, उनकी शख्सियत, उनके कलाम ने बर सग़ीर में उन्हें एक ख़ास पहचान दी। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खैरख्वाह, नौजवानों के रहनुमा और मुसव्विर पाकिस्तान मशहूर हुए। इकबाल ने अपनी शायरी और अफ़कार के ज़रिए बर सग़ीर के मुसलमानों की मनाजिल के लिए रहनुमाई की और रास्ता बताया। वो कैसे, इस शेर से समाअत कीजिए। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को शेख नूर मोहम्मद के घर में आँख खोली। सियालकोट में पैदा होने वाले इकबाल ने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और 1899 में फ़लसफ़ा MA किया, जबकि ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1905 में वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और 1907 में जर्मनी की जामिया से PhD की। बाद में लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। 1908 में वो वापस लाहौर आए और वकालत का आगाज़ किया। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर की हैसियत से भी मसरूफ़ हो गए। अल्लामा इकबाल को 1923 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से सर का खिताब दिया गया। फ़िक्र इकबाल का महवर ज़माना शनासी और अहद साज शायर थे। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के सियासी, तहज़ीबी, माशरती और रूहानी हालात का गहरा मुशाहिदा और मुताला किया और मशरिक़ को इसकी बदहाली और ख़ास तौर पर मुसलमानों ने हिंद को इनकी कमज़ोरियों और ख़ामियों पर ख़बरदार करते हुए अपनी शायरी के ज़रिए बिलख़ुसूस नौजवानों को इल्म व अमल की तरग़ीब दी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। इकबाल ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी थी। 1890 के एक मुशायरे में इकबाल ने महज 17 साल की उम्र में अपने कलाम से उस वक्त के चंद शोरा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। इकबाल की शायरी में मकसदियत को अव्वलियत हासिल है। वो अपने कलाम से अक़वाम मशरिक़ पर छाई काहिली और जमूद को तोड़ना चाहते थे। के लिए वो इश्क, अकल, मज़हब, ज़िंदगी और फ़न को एक मखसूस ज़ाविया से देखते थे। उनकी नज़मों में जब हुब्बुल वतनी की नुमाया तस्वीर नज़र आती है, ये शायरी इस दौर के हिंदुस्तान और अंग्रेज़ राज में वहाँ के सियासी समाजी हालत में मुसलमानों के लिए एक पुकार थी, बेदारी की लहर थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो नज़में जिनमें हमें हुब्बुल वतनी और उम्मत मुस्लिमा को दावत अमल का दर्स देते मिलते हैं। शायर मशरिक़ के कलाम में खुदी का फ़लसफ़ा मुतासिर कुन है। उन्होंने परिंदों की मार्फत न सिर्फ इंसानी जज्बात को खूबी से पेश किया बल्कि उसके ज़रिए कई इनफरादी इज्तमाई मसाइल के हल का रास्ता बताया। शाहीन को उन्होंने शायरी में ख़ास तौर पर पैगाम का ज़रिया बनाया और कई परिंदों की सिफ़त बयान करते हुए ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवानों को फ़िक्र अमल पर आमादा किया। अल्लामा इकबाल का कलाम दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। उनके कलाम के कई मजमूए शाया हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी के 4 मजमूए हैं। बांगे दरा, बाब जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमगन हिजाज शामिल हैं। मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को फजर के वक्त अपने घर जावेद मंजिल में तवील अलालत के बाइस खाली की हकीकी से जा मिले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को लाहौर में बादशाही मस्जिद के पहलू में सुपर्द खाक किया गया। आपका मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के अहाते में है। हज़ार खौफ हों लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है असल से कलंदरों का तरीक़। हम गुफ्तगू कर रहे थे शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से। आप समाअत कर रहे थे FM 101 हैदराबाद और मैं हूँ अली रज़ा।